हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स, अपन एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स अपन कर रहे थे और इसके अंदर मैंने आपको डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट आपको बताया था। आज अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट तो स्टूडेंट्स के अंदर देखिए, मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर जो गाइनोसियम भाग है और उस गाइनोसियम के अंदर हमने देखा था जो ओवरी पार्ट है, उस ओवरी के अंदर क्या लगे हुए होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। और उस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। यानी मेगा स्पोरेंजियम जो है वो इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा हुआ पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल की संरचना क्या होती है, उस ओव्यूल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या फंक्शन है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्टूडेंट्स, ओव्यूल जो भाग है, इस ओव्यूल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो एक टिपिकल ओव्यूल की यदि हम बात करें तो उस टिपिकल ओव्यूल के अंदर आप देखिए उसकी संरचना के अंदर ये भाग है इसका, ये एक टिपिकल ओव्यूल। इसके अंदर कौन कौन से भाग इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए, ये दोनों भाग, ये इंटेगुमेंट्स, ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया और ये इनर इंटेगुमेंट। ये संरचना इसके अंदर एम्ब्रियो सेक, ये संरचना है। इस पूरे भाग को हम बोलते हैं एग अपरेटस। इस एग अपरेटस के अंदर आप देखिए, ये दो जो सेल्स हैं, ये इसकी सिनर्जिड्स, ये इसके अंदर एग्स है। यहाँ पर ये तीन जो सेल्स हमें नजर आ रही हैं, ये इसके एंटीपोडल्स। ये वाली जो संरचना है ये हो गया इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस। ये इसका स्टॉक बीजांड व्रंत हो गया। और जहां पर ये ओव्यूल की मुख्य भाग से ये जुड़ रहा है, ये संरचना इसके अंदर इसका फ्यूनिकुलस पार्ट। और ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो कोर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बन रही है, ये इसका माइक्रोपाइल। और इधर वाला जो भाग है ये कहलाता है इसका चलाजा भाग। ये एक टिपिकल ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने है। यानी ओव्यूल के अंदर कौन कौन से भाग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ओव्यूल के अंदर जो इंटेगुमेंट्स हैं
इन इंटेगुमेंट के बेसिस पर हम ओव्यूल्स को या को बोलते हैं बाइटेगमिक प्रकार के। बाइटेगमिक कंडीशन का मतलब हो गया कि इंटेगुमेंट है उसके जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ओव्यूल कैसा हो गया, बाइटेगमिक प्रकार का। दूसरा, कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सिंगल इंटेगुमेंट पाया जाता है, तो ओव्यूल कहलाता है यूनिटेगमिक प्रकार का, यूनिटेगमिक कंडीशन, यानी उसके अंदर सिंगल इंटेगुमेंट ही प्रेजेंट है। कुछ इसके अंदर जो पैरासिटिक फैमिलीज हैं उनमें इंटेगुमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, यानी ओव्यूल कैसा बन जाता है, एटेगमिक कंडीशन, एटेगमिक, जिसके अंदर इंटेगुमेंट जो है वो क्या है, एब्सेंट है, तो एटेगमिक कंडीशन जो है वो उसके अंदर बनती है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसके अंदर ओव्यूल का जो मुख्य भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक इसको हम बोल रहे हैं। तो इस एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, इनिशियली जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। तो उस न्यूसेलस की जो सेल है उसके द्वारा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट होता है, न्यूसेलस जो भाग है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ जो है उनके अंदर जब एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट होता है तो उसके बाहर की तरफ न्यूसेलस का भाग भी बच जाता है, तो वो उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा जो पेरिस्पर्म कहलाता है। तो इसमें अगर एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा न्यूसेलस जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और अगर रिमेनिंग है तो वो इसके बाहर की तरफ जो है क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इस एम्ब्रियो सेल के अंदर इसमें विशेषता क्या है कि ये यहाँ पर आप देखिए 7 सेल और 8 न्यूक्लियट कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी 7 सेल्स हैं, 1 2 3 एग अपरेटस की होगी, एक इसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस की होगी, और 3 जो है उसके अंदर क्या होगी, एंटीपोडल्स होगी, यानी ये क्या कंडीशन होगी, 7 सेल्ड कंडीशन होगी इसके अंदर, 7 सेल, 7 जो है वो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन साथ में कंडीशन क्या होगी, 8 न्यूक्लियट कंडीशन, 8 न्यूक्लियट, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस हैं वो कितने हो गए, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस हो गए। 3 न्यूक्लियस आप देखिए एग अपरेटस के अंदर है, 3 जो न्यूक्लियस हैं वो एंटीपोडल सेल्स के हैं, और 2 जो न्यूक्लियस हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कहाँ जुड़ा होता है, ये प्लासेंटा के साथ में जुड़ा होता है स्टार्च के द्वारा, यानी बीजांडवरंश जो है उस बीजांडवरंश से ये ओवरी के अंदर प्लासेंटा के साथ में अटैच होता है, और ओव्यूल की मुख्य जो बॉडी है वो मुख्य बॉडी इस स्टार्च के साथ में जुड़ी होती है, और जहाँ पर ये भाग अटैच होता है ये भाग इसका क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस। तो प्लासेंटा से इसके अंदर जो है सप्लाई जाती है, वेस्कुलर बंडल की जो सप्लाई है वो यहाँ से प्लासेंटा से इस स्टॉक में होती है, फ्यूनिकुलस के द्वारा कहाँ पहुँचती है, इस ओव्यूल के अंदर पहुँचती है। इस ओव्यूल में बाहर की तरफ 2 इंटेगुमेंट्स भाग इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इन दोनों इंटेगुमेंट्स भाग को अगर हम देखें तो इसमें आप देखिए कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर जो फ्यूनिकुलस वाला जो भाग यहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह पर ये इंटेगुमेंट आपस में फ्यूज्ड कंडीशन के अंदर नहीं है, मीन्स यहाँ पर एक और लेंथ स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है जो क्या कहलाता है, इसका माइक्रोपाइल भाग कहलाता है। दूसरी तरफ आप ये जो इसका अपोजिट जो एंड है, इस अपोजिट एंड देखते हैं तो इस अपोजिट एंड के अंदर आप देखिए क्या कंडीशन प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों जो इंटेगुमेंट्स हैं ये इंटेगुमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और ये इसका क्या कहलाता है, चलाजा एंड इसका कहलाता है। तो एक जो टिपिकल ओव्यूल है उस टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करें तो इसके अंदर मुख्य भाग क्या हो गए, बाहर की तरफ इसमें इंटेगुमेंट हो गया, अंदर की तरफ इसके अंदर एम्ब्रियो सैक
जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो किस प्रकार के 7 सेल और 8 न्यूक्लियर जो कंडीशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओव्यूल भाग है, ये ओव्यूल भाग कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, इस ओव्यूल के द्वारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड फॉर्मेशन इस ओव्यूल के द्वारा होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा कि हम जानते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कंडीशन पाई जाती है। मींस यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है और ये एग सेल के साथ में फ्यूज होकर के क्या बना देगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होता है और ये ट्रिप्लॉइड प्रकार की संरचना बनती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म जो भाग है स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि जाइगोट के द्वारा जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो काम किसके द्वारा किया जाता है, एंडोस्पर्म के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रहा है। जबकि जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो वहाँ पर एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो कैसी संरचना बनती है, ट्रिप्लॉइड प्रकार की संरचना बनती है, 3n कंडीशन बनती है। क्यों बनती है कि यहाँ देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो किसका आएगा, मेल गैमेट का आएगा। तो इन 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन की वजह से ये संरचना वो कैसी बन जाती है, ट्रिप्लॉइड प्रकार की बन जाती है। तो इस ट्रिप्लॉइड संरचना से आगे चल करके फॉर्मेशन होता है किसका, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें ओव्यूल का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट के दौरान ये देखा जाता है कि इसमें माइक्रोपाइल और जो चलाचा भाग है, इन दोनों भाग की तरफ की कुछ जो सेल्स हैं जो ग्रुप फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स लिग्निफाइड बन जाती है। यानी यहाँ पर कुछ सेल्स लिग्निफाइड हो जाती है और कुछ सेल्स जो है वो यहाँ पर लिग्निफाइड हो जाती है। तो जो सेल्स चलाचा भाग की तरफ लिग्निफाइड होती है वो कहलाती है हाइपोस्टेस, इनको बोलते हैं हाइपोस्टेस। और जो सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ लिग्निफाइड होती हैं उनको हम बोलते हैं एपिस्टेस। तो ये जो 2 प्रकार की सेल्स जो इनके अंदर लिग्निफाइड हो रही हैं, इन दोनों सेल्स का हाइपोस्टेस और एपिस्टेस जो सेल्स चलाचा और माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ती है, इन सेल्स का मुख्य जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो रहा है उस एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को चेक करना, उसकी जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को चेक करना, ताकि यहाँ पर एम्ब्रियो सेक का जो भाग है वो माइक्रोपाइल की तरफ से बाहर की तरफ ना निकले और इधर ये चलाचा भाग के अंदर ज़्यादा डीप के अंदर ना चला जाए। इसलिए दोनों जो सेल्स हैं एपिस्टेस और हाइपोस्टेस, ये दोनों सेल्स इस एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट को क्या करती हैं, चेक करने का काम करती है, इसकी ग्रोथ को चेक करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। कुछ जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर ये देखा गया है कि यहाँ पर 2 इंटेगुमेंट के साथ साथ एक 3rd इंटेगुमेंट और पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो ओवल बनते हैं वो कैसे बन जाते हैं, ट्राइटेग्मिक प्रकार के, ट्राइटेग्मिक कंडीशन। तो ट्राइटेग्मिक कंडीशन के अंदर जैसे आपने देखा होगा लीची के अंदर, तो जो 3rd इंटेगुमेंट है उस 3rd इंटेगुमेंट को एरिल कहा जाता है। जो 3rd इंटेगुमेंट क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। तो लीची के अंदर जो
बाहर की तरफ जो खाने योग्य जो भाग उसके अंदर बनता है वो इसमें कौन सा बनता है, एरिल जो भाग है, या इसका जो थर्ड इंटेगुमेंट जो पार्ट है वो इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार का बन जाता है, फ्लेक्सी प्रकार का बन जाता है, और वो यहाँ पर खाने के अंदर काम में आता है। तो इसमें आप देखिए कि जो दो इंटेगुमेंट है बाइटेगमेंट कंडीशन होगी, सिंगल इंटेगुमेंट है यूनिटेगमेंट कंडीशन होगी, अगर इंटेगुमेंट एब्सेंट है तो ये एटेगमेंट प्रकार का बन गया, और अगर थर्ड इंटेगुमेंट जो कि किस फॉर्म के अंदर, एरिल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी ट्राइटेगमेंट कंडीशन जो है वो उसके अंदर बन जाती है। तो एक टिपिकल जो ओवल है उस टिपिकल ओवल के अंदर कौन से भाग हो गए इसके अंदर, ये चलाजा एंड हो गया, एक माइक्रोपाइल हो गया एंड हो गया, फिर दो इसके अंदर इंटेगुमेंट हो गए, बीच में इसमें कौन सा भाग हो गया, एम्ब्रियो सेक हो गया, और यहाँ पर ये फ्यूनिकुलस भाग हो गया। अब ओवल्स के जो टाइप्स हैं, ओवल कितने प्रकार के होते हैं, तो ओवल के जो टाइप्स हैं वो टाइप्स हम तीन चीज़ों के ऊपर, यानी चलाजा, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, ये तीनों भाग की जो पोजीशन है वो किस प्रकार से है उसके बेसिस पर हम ओवल को क्लासिफाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ओवल कितने होते हैं, उस प्रकार से ओवल को जो हम क्लासिफाइड करते हैं। दूसरा, ओवल का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, और किस प्रकार से उसके अंदर एम्ब्रियो सेक जो भाग है उस एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है। थैंक यू स्टूडेंट।